जोन में रहती है, वो चुप रहती है, वो शेयर नहीं करती है, जिस वजह से उसके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल बॉडी पर असर पड़ रहा है। सो इट्स अ साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट। एक पास्ट के एक्सपीरियंस ने प्रेजेंट और फ्यूचर दो। नमस्कार, वेलकम टू प्रोग्रेस विद प्रगति। मैं हूं आपकी होस्ट प्रगति रस्तोगी, योर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आप सभी का स्वागत है आज की एक्सक्लूसिव सीरीज रिश्तों की रेसिपी। एंड ये आज का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप। इस एक्सक्लूसिव सीरीज रिश्तों की रेसिपी में हम हर एक एपिसोड में एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा लेकर आएंगे और हमारा अल्टीमेट पर्पस होगा आप अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उस हर एक चैलेंज, हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर एपिसोड में दूंगी 3 स्ट्रैटेजीज टू वर्क अपॉन, जिससे आप अपने रिश्तों को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड, व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर। जैसे एक हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए बहुत सारे स्पाइसेस और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए और मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे स्पाइसेस और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जिनमें से एक इंग्रेडिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट, जिसकी हम आज बात करते हैं। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में एक कनेक्शन है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी के भी बारे में तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डाउटफुल हैं तो आपका ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन ट्रस्ट एंड डाउट। अगर हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं उन लोगों पर, अपने पार्टनर पर, अपने रिश्तों पर, क्योंकि हो सकता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसा कुछ हुआ हो जहां हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ हो, जहां हमारा बीच ऑफ ट्रस्ट हुआ हो, और इसी वजह से हम प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रस्ट करने में दिक्कत महसूस करते हैं। हम लाइफ में किस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे। अगर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, हमें अच्छे लोग मिले हैं, हमने जो भी फैसले लिए हैं वो सही हुए हैं, तो हमारे लिए ट्रस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे रिलेशनशिप मिले हैं जिसमें हमने उन पर भरोसा किया और हमें बदले में हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट मिला, तो हमारे लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लाइफ में जितना हर्ट हुए हैं पास्ट में, उतना ही हमें दूसरों पर भरोसा करने में, ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसट्रस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इस पर ट्रस्ट किया और वापस से मुझे वो हर्ट हुआ, सो इट्स जस्ट अ सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। मेरी टीनेज क्लाइंट ने मुझसे अपने सेशन में शेयर किया, प्रगति, आई फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट पीपल। मुझे लोगों पर ट्रस्ट करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा क्यों? शी मेंशन दैट मैं एक रिलेशनशिप में थी जिसमें थोड़ी टाइम तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा, उसके बाद वी ब्रोक अप, एंड देन टू अवॉइड दैट पेनफुल प्रोसेस ऑफ ब्रेकअप मैं दूसरे रिलेशनशिप में चली गई। बट जब मैं उस दूसरे रिलेशनशिप में गई तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई फील फियरफुल, आई फील एंक्शियस, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, ही लेफ्ट मी, एंड नाउ आई फील कि इस रिलेशनशिप में वो भी अगर मुझे छोड़कर चला जाएगा, सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग डाउट इन दिस रिलेशनशिप। वो हर वक्त डाउट में रहती थी, क्या पता वो मुझे छोड़कर चले जाए, क्या पता मुझ में कोई कमी हो, क्या पता उसको कोई बेटर लड़की मिल जाए। उसने बोला मैं बहुत एंग्शियस रहती हूँ, इमोशनल बर्स्ट आउट होते हैं मेरे, पूरा पूरा दिन रूम बंद करके रोती रहती हूँ, जिसका असर मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी स्टडीज़, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप पर पड़ रहा है।
इट्स अ साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट, जहाँ पास्ट के एक एक्सपीरियंस ने आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया. नाउ शी ब्रोक अप विद द सेकेंड बॉयफ्रेंड एज वेल. उसने वो दूसरा रिलेशनशिप खुद ब्रेक कर दिया इस डर के कारण कि कहीं वो मुझे छोड़े इससे पहले मैं ही उसको छोड़ देती हूँ. अब वो एक तीसरा रिलेशनशिप में है एंड शी फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट हर पार्टनर. और एक एक वॉल दैट शी क्रिएटेड बिटवीन हर एंड हर बॉयफ्रेंड्स रिलेशनशिप, जिसमें वो ओपनली बात नहीं कर पाती है. उसको फियर है कि अगर वो ओपनली बात करेगी, एक्सप्रेस करेगी, तो उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला जाएगा. एंड दैट्स व्हाट कीप्स हर साइलेंट. वो एक साइलेंट जोन में रहती है, वो चुप रहती है, वो शेयर नहीं करती है, जिस वजह से उसके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल बॉडी पर असर पड़ रहा है. सो इट्स अ साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट. एक पास्ट के एक्सपीरियंस ने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को हिला दिया. तो यहाँ दो सिनेरियो हैं. पहले सिनेरियो में जहाँ उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ उसके पार्टनर के एक्शन की वजह से, एंड द सेकेंड सिनेरियो इज़ जहाँ वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही है अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, बेसिस ऑन हर पास्ट एक्सपीरियंस. अगर हम फर्स्ट सिनेरियो को ट्रीट करें तब सेकेंड सिनेरियो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि मिसट्रस्ट की रूट कॉज को अगर ट्रीट कर लिया तो आप आज और आने वाले अपने रिलेशनशिप में आसानी से ट्रस्ट कर पाओगे. सो हियर आर योर 3 strategies. Strategy number 1 is show your vulnerability. Be vulnerable to your partner. आप जो महसूस कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो भी आपके अंदर की फीलिंग है, टेल इट टू योर पार्टनर, एक्सप्रेस इट टू योर पार्टनर. आप उनको कह दीजिए. आपको बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको शर्म आ रही है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ आप इस रिलेशनशिप में किया है, और जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, जो हर्ट आपको फील हो रहा है, वो सब कुछ आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर दीजिए. Yes, this is the first and very important step जो आपको करना है. बिना किसी डर के आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को उनको नहीं बताएंगे कि आपके इस एक्शन से मुझे ये तकलीफ़ हुई है, मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेरे ये ड्रीम्स थे हमारे इस रिलेशनशिप को लेके, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करती थी आपसे, एवरीथिंग यू नीड टू शेयर. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आप उनको भी सुनिए. जितना आप खुद को एक्सप्रेस करने का टाइम ले रहे हैं, उतना ही समय आप अपने पार्टनर को दीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं इस रिश्ते के लिए. उन्हें बिल्कुल ध्यान से और आराम से शांत मन के साथ सुनिए. विदाउट एनी जजमेंट लिसन टू योर पार्टनर इंटेंटली. हमें उन्हें ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने सिर्फ विचारों को व्यक्त करना है और उनको ध्यान से सुनना है. और अगर उनका पर्सपेक्टिव सुनने के बाद आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप इसके साथ अच्छा रहा है, बस इससे गलती हो गई है, तो ये आपका फैसला है कि क्या आप उस रिश्ते को एक मौका और देना चाहेंगे, क्या आप उस इंसान को फॉरगिव कर सकते हैं. क्षमा करतु शक्ति. हम सबके अंदर क्षमा करने की असीम शक्ति है. फॉरगिव योर पार्टनर, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है. नाउ सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ लॉ ऑफ वननेस. इट सेज वी ऑल आर वन. हम अपनी एक्सटर्नल लाइफ में सब डिफरेंट दिखते हैं, मेल फीमेल, हम सबकी बॉडी अलग है, हम सबके फेसेस अलग हैं, हम सबके बिजनेसेस, जॉब्स, करियर, कल्चर, कंट्रीज़, बहुत सारे डिविजन्स हैं जिसमें हम सब एक दूसरे को डिफरेंट देखते हैं. बट इंटरनली इफ़ वी टॉक अबाउट द कोर ऑफ अ बीइंग, हम सबका कोर एक है.
दैट्स वाई इट इज़ मेंशन इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स का नियम है, वी ऑल आर वन एंड फ्रॉम वन सोर्स. तो अगर आपको अपने पार्टनर को या किसी भी रिश्ते में किसी को फॉरगिव करने में तकलीफ़ है, स्ट्रगल है कि नहीं मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती या कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, then this second strategy is for you. This will help you to understand कि जो भी इंसान ने किया वो हो सकता है किसी कर्म बंधन में रहकर किया हो, but core of a person is same. Assume that your partner has good intentions. हर इंसान के भीतर good intentions होती हैं. बट अगर आपको कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको लेट डाउन किया है, आपको इनसिक्योर फील कराया है, आपको हर्ट किया है, आस्क देम, एक्सप्रेस टू देम व्हाट यू आर फीलिंग. आपको जो महसूस हो रहा है. कभी कभी अनजाने में आपका पार्टनर आपको हर्ट कर देता है. हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो. एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू आस्क देम टू चेक देयर इंटेंशंस. क्या आपके इंटेंशंस मुझे हर्ट करने के थे या अनजाने में ऐसा हुआ? जब आप इस तरीके की बात अपने पार्टनर से करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे. नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन. कई बारी हम अपने लाइफ के बड़े फैसलों को स्थिरता से, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाते हैं. हमें समझ नहीं आता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. क्या अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हुए आगे की ज़िंदगी के फ़ैसले लें या आज हम एक नया फ़ैसला लें. पास्ट में अगर किसी ने हमें हर्ट किया है, हमें चीट किया है, तो क्या आगे हम लोगों पर ट्रस्ट करें या ना करें? ऐसा कई बार होता है. इसके लिए द थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ गोना हेल्प यू. थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ जब हम ध्यान में, मेडिटेशन में बैठते हैं तब हम खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं. इस कनेक्शन में आप अपने भीतर उतरेंगे. जब आप खुद को जानेंगे, खुद के थॉट प्रोसेस को, बिलीफ सिस्टम को, जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम दूसरे इंसानों को भी बेहतर जान पाते हैं. हर रोज़ 5 से 10 मिनट शांति में अकेले में बैठिए, खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए. जब आप आंखें बंद करके खुद के साथ समय बिताएंगे तब आप देखेंगे आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी. आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं जिसके जवाब ज़्यादातर आपको आपके अंदर से ही मिल जाएंगे. और अगर कोई एक ऐसा सवाल है जो कि रेड फ्लैग हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए, वो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, खुद से पूछ सकते हैं, जो कि आपको अपने रिलेशनशिप को आगे और मजबूती देने में मदद करेगा. कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता. हमें उस रिलेशनशिप को अपने अनुसार परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं. हर रोज़ एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं. और हर रिश्ते की एक नेचुरल रिदम होती है. फ्रॉम हार्मनी टू डिसहार्मनी एंड फ्रॉम डिसहार्मनी टू अगेन बैक टू हार्मनी. इसमें बीच में डिस्टॉर्शन होती है जिसको हमको रिपेयर करना होता है. तो अगर आपका रिलेशनशिप हार्मनी से डिसहार्मनी की तरफ उतार पर है, सो दिस इज़ द टाइम यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट. आपको स्थिरता से, काम माइंड के साथ अपने रिलेशनशिप पे एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है. और ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है. आप अपने डिसहार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप को रिपेयर कर सकते हैं और वापस से उसको हार्मनी के ट्रैक पे ला सकते हैं. होप दिस एपिसोड इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मेंशन इन द बिलो कमेंट बॉक्स और यू कैन बुक your one-on-one sessions with me. Check my website which is mentioned in the description box below. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel because second episode में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में खुद की नीड्स और इमोशंस को कितना बेहतर समझते हैं और क्या प्रायोरिटी देते हैं. So stay tuned to build a soulful relationship.